बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गैब्स के लाइव स्टूडियो से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले हमने सबक नंबर 7 पढ़ा। सबक नंबर 7 का आज मैं दूसरा जो हिस्सा दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है और ख़ास तौर पे बहुत ही अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज हम चाइनीज़ लैंग्वेज के सारे अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहज्जी में इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबक नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 जो हिस्सा दोयम है उसकी बात करूँगा, चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन मैं आपको एक की बताना चाहूँगा कि अगर आप इस की को याद रखते हैं तो की का मतलब क्या चाबी है कि अगर आपके पास किसी भी ताले को खोलने के लिए अगर उसके लिए आपके पास एक की है, वेरी इंपॉर्टेंट चाबी है, तो आप इन सारे हरूफ तहज्जी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो मैंने ये की ये बनाई है कि पहला जो इसको मैंने 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। इसको मैं 8 ग्रुप्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 और 8, ये 8 ग्रुप्स या फिर इनको मैं सेट्स कहने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मैंने 8 डिजिट्स लिए हैं, 8 अदद मैंने यहाँ पे हिंसे ऐसे लिए हैं, इनको एक ग्रुप में बना दिया है। इसका मतलब है कि 8 ग्रुप्स हैं, 8 सेट्स हैं। जो पहला सेट है इसको मैं कह रहा हूँ 6, जो दूसरा सेट है उसको 4, तीसरा सेट उसको भी 4, चौथा सेट 3, पांचवा सेट 3, छठा सेट 4 और सातवां सेट 3 और आठवां सेट 2। तो की क्या हुई, चाबी वो ये है कि 6, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 2। मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा, 6, 4, 4, 3, 3, 4, 3 और 8। इसका मतलब है कि 8 सेट्स मैंने बनाए हैं। जो पहला सेट है ये 6 हरूफ पे मुश्तमिल, जिसको हम वॉवल्स कह रहे हैं। और वॉवल्स को हम नाज़रीन जानते हैं कि वॉवल्स को हम फाइनल्स भी कहते हैं और फाइनल्स को मैं एफसीज कह रहा हूं। इसका मतलब है कि एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाइनल्स को। फाइनल्स वॉवल्स भी होते हैं। पहला सेट वॉवल्स है और आखिरी जो सेट मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया वो है 2। और गुज़श्ता लेसन में हमने पढ़ा कि 2 वो क्या हैं, सेमी वॉवल्स हैं। और वो तादाद में कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, Y और W। तो इसका मतलब है पहला और आखिरी ये दोनों सेट वॉवल्स हैं और वॉवल्स को हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल्स। और फाइनल्स को मैं एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो दरमियान वाले हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाकी जो दरमियान वाले अंदर की जानब ये सेट्स 4, 4, 3, 3, 4, 3, इनको मैं कॉन्सोनेंट्स, ये 4, 4, 3, 3, 4, 3, ये दरमियान वाले क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। और पहला और आखिरी क्या हो गए, ये वॉवल्स हैं। पहले वाले वॉवल्स हैं और आखिरी वाले 2 जो हैं वो सेमी वॉवल्स हैं और ये 6 वॉवल्स हैं। और ये फाइनल्स हैं नाजरीन, ये फाइनल्स हैं। तो इसका मतलब कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ सेट नंबर 1 जो कि है 6। और इसका मतलब 6 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर
जो सिंपल फाइनल्स हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा, पिछले लेसन में, गुज़श्ता लेसन में, सबक में, कि 6 सिंपल फाइनल्स हैं जो कि हैं ए, ओ, ई, आई, यू, और यू के ऊपर 2 नुक्ते ये वाले, या फिर इस U की जगह हम V के ऊपर 2 डॉट्स, ये 2 नुक्ते इस तरह इनको लिखते हैं हम। तो इसका मतलब कि पहला सेट में फाइनल्स हैं और आखिरी सेट में सेमी वॉवल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ दूसरे अल्फाज में कि पहला सेट वॉवल्स या सिंपल फाइनल्स हैं और आखिरी सेट वो 2, इसको मैं सेमी वॉवल्स कह रहा हूँ। तो ए मोज़नाज़रीन स्टार्ट कर रहा हूँ ए से। ए की जो साउंड है, आवाज है चीनी जुबान में, वो है आ। तो ए की साउंड है कि आपने अपना जो मुंह है इसको वाइड ओपन करना है, जितना हो सकता है इसको वाइड ओपन का मतलब है कि आपने फुल इसको खोलने की कोशिश करनी, आ। और जो दूसरा है ओ को चाइनीज में ओ, इसमें हम मुंह को जरा थोड़ा कम खोलते हैं, तो आ में वाइड ओपन बड़ा करके खोलते हैं, आ। और ओ जो है ये है ओ, और जो ई है वो चाइनीज में है अ। तो आ, ओ, और जो तीसरा फाइनल है वो है आई, और आई को हम उर्दू में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ई, तो इसका मतलब है चीनी जुबान में आई को हम ई कहेंगे, ई, आ, ओ, ई। और जो चौथा हरफ है वो है यू, और यू को चाइनीज में हम ऊ, आ, ओ, ई, ऊ। और आखिरी जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम यू के ऊपर 2 डॉट्स, इसको मैंने यहाँ पे यू लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे बोलना है, तो उसको बोलने से पहले मैं पहले बोल रहा हूँ यू। अब जैसे यू बोलना है तो अब एंड में हमने फिर छोटी सी इसको मैं यू के बाद यू बोलने जा रहा हूँ, तो मैं इसको कह रहा हूँ तो मैं सारों इन 6 को दोबारा पढ़ने जा रहा हूं, जो कि हैं आ, ओ, ई, ऊ, ई, आ, ओ, ई, ऊ, ई। और अब नाजरीन दूसरा सेट पढ़ते हैं। दूसरे सेट में 4 हरूफे तहज्जी हैं और ये हैं बी, पी, एम, एफ। पहले में थे ए, ओ, ई, आई, यू के ऊपर 2 डॉट्स। दूसरे सेट में 4 हरफ हैं, वो हैं बी, पी, एम, एफ। बी को चाइनीज में बोल रहे हैं, बी को पे की साउंड के साथ पो, पो। बी की साउंड वो होगी पे, तो मैं इसको बोल रहा हूं पो। और पी की साउंड फो, और एम की साउंड मो, और एफ की साउंड फो। तो इसका मतलब अगर मैं इनके साथ छोटा सा ओ ऐड कर दूं, पो, फो, मो, फो, पो, फो, मो, फो। अब जो तीसरा सेट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी 4 हरूफे तहज्जी हैं, जो कि हैं डी, टी, एन, एल। डी की जो साउंड है
वो ते की साउंड है, तो इसको मैं कह रहा हूं त। और टी की जो साउंड है वो थे की साउंड है, और इसके साथ मैं आइन को मिला रहा हूं। यहां पे ते के साथ आइन को मिलाया तो त, और टी के साथ टी की साउंड थे है, तो इसके साथ आइन को मिलाया तो बन गया थ। और एन की साउंड नून की है, और इसके साथ मैंने आइन मिलाया तो ये बन गया न। और एल की साउंड लाम की है, और इसके साथ आइन मिलाया तो ये बन गया ल। तो इसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर मैं इन सभी के साथ ई ऐड कर दूं, ई को मिलाऊं, तो ये बन जाएगा तो। ये दाल की साउंड नहीं, अब यहां पे त थ न ल, त थ न ल। मौजूद नाज़रीन, अब पढ़ते हैं सेट नंबर 4। इसमें 3 हरूफे तहजी हैं, और फिर सेट नंबर 5 में भी 3 हरूफे तहजी हैं। सेट नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जी के एच। अब जी की साउंड चाइनीज में काफ की साउंड है। मौजूद नाज़रीन याद रखिएगा, जी की साउंड काफ की है, तो काफ के साथ अगर मैं आइन मिलाऊं तो ये जी की साउंड क बन जाएगी, और के की साउंड वो खे की साउंड है, और खे के साथ आइन मिलाऊं तो ये ख बन जाएगा। और एच की साउंड खे की साउंड है, और इसके साथ आइन मिलाऊं तो ये ख बन जाएगा। इसका मतलब अगर इन सभी के साथ मैं ई ऐड करूं तो ये जी की साउंड काफ क, के की साउंड खे आइन के साथ ख, एच की साउंड खे के साथ और ई मिलाऊं और आइन मिलाऊं खे आइन ख, तो है क ख ख। तो इसका मतलब है कि लेसन सेट नंबर 4 में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 हरूफ जो कि हैं क ख ख। और अब सेट नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसमें भी 3 हरूफ हैं जो कि हैं जे क्यू एक्स। और मौजूद नाज़रीन याद रखें कि जे की जो आवाज़ है वो चीनी ज़ुबान में है चे की, तो इसको मैं कह रहा हूँ ची। और क्यू की साउंड चीनी ज़ुबान में है छे की, ची। और एक्स की जो साउंड है वो चीनी ज़ुबान में है शी। तो इसका मतलब है कि अगर हमने पढ़ा कि आई की साउंड होती है ई, तो इसका मतलब है अगर मैं इनके साथ जो है वो आई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी, ची छी सी। तो इसका मतलब जे की साउंड छोटी ये ई के साथ ची, और ये छे के साथ छी, और एक्स की साउंड क्या बन जाएगी, वो है शी। तो ये बन जाएगा ची छी शी। इसमें हम अपने जो होंठों को स्ट्रेच करते हैं, लंबाई के रुख में खींचते हैं, तो ये बन जाएगा ची छी शी ची छी सी। मौजूद नाज़रीन सेट नंबर 6, इसमें 4 हरूफ हैं, 4 हरूफ हैं जो कि है ZH, CH, SH और R। तो हम ZH की जो साउंड है वो भी चे है, और ये मैं कह रहा हूँ च, तो इसका मतलब है कि मैं R साउंड इनमें ऐड कर रहा हूँ च। तो CH अगर हम चाइना लिखते हैं तो चाइना CHINA, तो ये उर्दू में हम इसको CH को चे पढ़ते हैं, लेकिन मौजूद नाज़रीन याद रखिएगा चाइनीज़ में CH की साउंड छे है। तो चाइनीज़ में CH की साउंड छ है, छे। और SH श,
और आर की साउंड र है, च छ श र या फिर र, तो च छ श र, च छ श र। तो अब सेट नंबर 7 पढ़ते हैं जिसमें 3 हरूफ हैं। तो जो वो है Z C S, तो Z C S। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि जिस तरह एक लफ्ज़ है इंग्लिश का KIDS, तो ये बन गया किड्स। इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं किड्स, तो ये साउंड आ रही है किड्स। इसका मतलब कि जी की साउंड DZ की आ रही है, किड्स। हमने ये हिस्सा लेना है DS वाला जो कि है किड्स, तो इसकी साउंड हमने ऐसे बोलनी है जैसे किड्स। तो अब ये है और सी की जो साउंड है वो मैं यहाँ पे इंग्लिश का एक वर्ड लिखूंगा जो कि है नट्स, NUTS, नट्स। या फिर एक और वर्ड लिखूंगा जो कि है टेस्ट्स, TES, टेस्ट और फिर S, टेस्ट्स। और ये क्या है नट्स, तो ये जो TS की साउंड है नट्स या फिर टेस्ट्स, तो C की साउंड भी ऐसे ही है नट्स या फिर टेस्ट्स, तो C की साउंड है। तो Z की साउंड थी किड्स से और C की है से हे की साउंड स, और S की साउंड है जिस तरह से S को मैं कहूं कि जिस तरह एक सांप जिस तरह रेंगता है या चलता है, और आखिरी इसको मैं ऐसे कहूँगा कि अगर कोई ट्यूब है तो उससे वो पंक्चर हो जाती है, तो उससे जो हवा का निकलना वो भी तो इस तरह की साउंड या फिर तो ये साउंड क्या हुई और ये क्या है टेस्ट, नट्स, और ये जो जी की साउंड है ये मैंने ली किड्स से, तो जी की साउंड है और आखिरी सेट मौजूद नाज़रीन पढ़ते हैं। आखिरी 8वां सेट जिसमें 2 हरूफ हैं और ये सेमी वॉवल्स हैं और पहले वाले वॉवल्स हैं जो कि हैं Y और W। इस Y को मैं कह रहा हूं E और W को कह रहा हूं ऊ, तो W की साउंड वा नहीं है, वो है वाओ से वाओ, वो इसको मैं साउंड इसकी है वो है ऊ, और Y की साउंड है ई। तो मौजूद नाज़रीन यहाँ पे जरा गौर करें, Y की साउंड ई है और इसका मतलब I की साउंड भी ई है, तो इसका मतलब है I और Y की दोनों की साउंड ई ही है, लेकिन U की साउंड यहाँ पे पहले सेट में हमने पढ़ा कि वू है और W की साउंड भी वू है। तो इसका मतलब जो सेमी वॉवल्स हैं YW वो I और U की सेम साउंड है इनकी। इसका मतलब I और Y की सेम साउंड है और U और W की सेम साउंड है। तो इसका मतलब I और Y की साउंड E है और
यू और डब्ल्यू की साउंड क्या है, वू है। तो मौजूद नाज़रीन, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करना चाहूँगा और याद रखें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो 6 और 2 मैक्सिमम कितने हैं हरूफ, 6 जो कि पहले सेट में है, और मिनिमम कितने हैं, वो 2 हैं, वो आखिरी सेट में हैं। और ये वॉवल्स हैं, दोनों पहला और आखिरी वॉवल्स हैं, लेकिन दरमियान वाले 4 4 3 फिर 4 3 जो मिड वाले हैं, दरमियान वाले, इनको हम कॉन्सोनेंट्स बोल रहे हैं। और कॉन्सोनेंट्स को हम इनिशियल्स IS के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जबकि वॉवल्स को हम फाइनल्स या FS से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे इनको बज़ाहिर इस तरह लिख रहा हूं। तो 6 और 2, 6 और 2 वॉवल्स और सेमी वॉवल्स हो गए, लेकिन दरमियान वाले क्या हो गए, 4 4 3 3 4 3, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। कॉन्सोनेंट्स को हम इनिशियल्स भी कहते हैं और वॉवल्स को हम फाइनल्स भी कहते हैं। तो मौजूद नाज़रीन, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दोहराना चाहूँगा, ये हमने लेसन नंबर 8 पढ़ा जो कि नहायत ही अहमियत का हामिल है। हमने पहला हिस्सा पढ़ा और आज मैं इसकी डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वो हरूफ तहज्जी हैं कि इसके बगैर हमें चीनी ज़ुबान की कोई आवाज़ नहीं आएगी, साउंड्स नहीं आएगी। तो हमने पढ़ा कि मैंने आपको बताया कि इसको याद करने की एक बड़ी आसान सी की है। वो कौन सी चाबी है, वो ये है कि 6 4 4 3 3 4 3 2, 6 और 2 जो शुरू हो रहा है और इख्तितामिया, जो इब्तदाइया और इख्तितामिया, ये दोनों क्या हैं, वॉवल्स, और वॉवल्स को हम फाइनल्स कह रहे हैं। तो सिंपल फाइनल जो 6 हैं वो हैं A, O, E, I, U और U के ऊपर 2 डॉट्स, A, O, E, I, U और U के ऊपर 2 डॉट्स। कभी कभी इसको हम U के ऊपर V के ऊपर 2 डॉट्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, और आखिरी वॉवल्स हैं, और सेमी वॉवल्स वो 2 हैं जो कि Y और W है। तो इसका मतलब है इब्तदाइया इनिशियल्स, जो फाइनल्स हैं वॉवल्स वो हैं 6 और 2, इनको हम वॉवल्स, 6 को कह रहे हैं वॉवल्स और 2 को हम कह रहे हैं सेमी वॉवल्स। लेकिन जो दरमियान में है 4 4 3 4 3 4 3, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हम इनिशियल्स भी कह रहे हैं और IS के साथ मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि फाइनल्स को हम वॉवल्स कहते हैं और फाइनल्स को हम FS से जाहिर कर रहे हैं। तो पहले सेट में है A, O, E, I, U के ऊपर 2 डॉट्स। तो इसको मैं दोबारा दोहराऊंगा, A, O, E, U, E। और दूसरे सेट में इसको मैं कह रहा हूं, अगर इनके साथ O का इजाफा कर दूं तो B की साउंड बे नहीं है, पे है, पो। P की साउंड फे है, फो। M की साउंड मीम के साथ, मो। और F की साउंड फे के साथ, फो। तो इसका मतलब मैंने इनके साथ O को ऐड कर दिया। अब सेट नंबर जो 3 है वो पढ़ते हैं, जो कि D की साउंड दाल की बजाय ते है, तो, और T की साउंड थे और आइन, थ, और N की साउंड नून, न, और L की साउंड ल। इनके साथ मैंने E का इजाफा किया तो ये बन गया त, स, न, ल। अब सेट नंबर 4, इसमें 3 हरूफ हैं, G, K, H। G की साउंड काफ की है, के काफ और आइन के साथ क, और के की साउंड खे की है, खे और आइन ख, और एच की साउंड खे की है और खे और आइन ख। इनके साथ ई का इजाफा फिर किया तो ये बन गया क, ख, ख। अब
पढ़ते हैं हम सेट नंबर 5 सॉरी, इसमें 3 हरूफ हैं JQX। जे की साउंड चे की है और इसके साथ आई, और आई की हमने साउंड पढ़ी ई होती है, तो ये बन गया ची। क्यू की साउंड छे की है, बन गया ची ची ची। और एक्स की साउंड शी, होंठों को लंबा करके खींच के शी, तो ये बन गया ची छी शी। जो सेट नंबर 6 है, इसमें 4 हरूफ हैं जो कि हैं ZH, CH, SH और R। इनके साथ R का इजाफा किया। ZH की भी साउंड चे की है, लेकिन इसके साथ R रे लगाया तो बन गया च। और CH की साउंड छे की है। उर्दू में हम CHINHI ना लिखते तो ये चे की साउंड है, लेकिन CH याद रखिएगा, CH वो साउंड छे की है। SH की जो साउंड है वो है शीन की, और इसके साथ रे लगाएंगे तो श, और R के साथ R तो ये बन गया र या फिर र। और जो सेट नंबर 7 है, इसमें 3 हरूफ हैं, और ये है माज़ा चाहूँगा ZCS, Z है ज, और इसका मैंने वर्ड लिखा है किड्स। जो DS आ रहा है ये ऐसे है जिस तरह DZ की आवाज है, किड्स किड्स, तो ये Z है ज, ज। और C की जो साउंड वो से है, मतलब के नट्स जिस तरह साउंड है, आवाज है नट्स। और टेस्ट्स, तो इसका मतलब जो से है वो है स, और S की जो आवाज है वो है जिस तरह कोई सांप रेंग कर चल रहा है, या फिर किसी ट्यूब से हवा का निकलना, वो है स। तो स, स और स। और जो 8वां सेट है, इसमें 2 हरूफ हैं। मैंने जैसे बताया कि Y और W और I और U। I की साउंड E है और U की साउंड वू है, तो इस तरह Y की साउंड भी E है और W की साउंड भी वू है, तो ये बन गया ई ऊ। तो इसका मतलब I और Y की साउंड E होगी और U और W की साउंड वू होगी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने पढ़ा कि जो चाबी है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत की हामिल है, और इसको आपने अच्छे से याद रखना है, जो कि है 6 4 4 3 3 4 3 2 6 4 4 3 4 3 2 6 और 2 ये क्या हैं, वॉवल्स। 6 वॉवल्स हैं और 2 सेमी वॉवल्स हैं, और इनको हम 6 को मैं पहले सेट को बोल रहा हूँ फाइनल्स, जबकि दूसरे 4 4 3 और 4 3 4 4 3 3 या 4 3 इनको मैं कॉन्सोनेंट्स बोल रहा हूँ। कॉन्सोनेंट्स इनिशियल्स भी होते हैं, जबकि वॉवल्स फाइनल्स होते हैं। फाइनल्स को FS और इनिशियल को IS से मैं जाहिर कर रहा हूँ। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये आज का जो लेसन है आप इसको बार बार देखें। होप यू विल इंजॉय और एंड यू विल लाइक दिस लेसन। आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपको जो भी मुश्किल आ रही है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें, या फिर ऑनलाइन हमसे कोई एक्सेस लें। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए लेसन के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिएं।